Welcome to my YouTube channel Big Power People. दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत स्वतंत्रता अभियान की एक क्रांतिकारी लक्ष्मी सहगल। उन्हें आज़ाद हिंद फौज की पहली महिला कप्तान के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं लक्ष्मी सहगल जी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कृपया करके स्किप न करें, वीडियो इन तक देखें। उन्होंने एक महिला होकर हथियार उठाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए कड़ा संघर्ष किया। इस प्रकार उन्होंने अपने रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया। लक्ष्मी सहगल के नाम से भला कौन नहीं परिचित होगा। वो पहली महिला थी जिसने आज़ाद हिंद फौज की एक बटालियन की कमांडर बनी। सुभाष चंद्र बोस के अगुवाई में उन्होंने भारत के आज़ादी की लड़ाई में हथियार उठाया। उनकी सोच थी कि सिर्फ शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए अंग्रेज भारत छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए वे सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई। वे जीवन भर कप्तान लक्ष्मी के रूप में लोकप्रिय रही। इस लेख में हम भारत की इस बहादुर बेटी लक्ष्मी सहगल के बारे में संक्षेप में जानेंगे। लक्ष्मी सहगल जन्म नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन भारतीय स्वतंत्रता अभियान की एक क्रांतिकारी और भारतीय राष्ट्रीय सेना की अधिकारी, साथ ही आज़ाद हिंद सरकार के विमेन्स अफेयर्स की मिनिस्टर थी। सहगल को भारत में साधारणतः कप्तान सहगल के नाम से भी जानी जाती है। यह उपनाम उन्हें तब दिया गया जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय बर्मा में उन्हें कैद करके रखा गया था। लक्ष्मी सहगल का जन्म लक्ष्मी स्वामीनाथन के नाम से 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास प्रांत के मालाबार में हुआ था। उनके पिता एस स्वामीनाथन एक वकील और मां ए हुई अम्मू स्वामीनाथन एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थी। जन्म के समय उनके पिता मद्रास उच्च न्यायालय में क्रिमिनल लॉ का अभ्यास कर रहे थे। लक्ष्मी सहगल ने मेडिकल की पढ़ाई कर 1938 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री प्राप्त की। इसके एक साल बाद उन्होंने स्त्री रोग और प्रसूति में डिप्लोमा हासिल कर लिया। चेन्नई में स्थापित सरकारी कस्तूरबा गांधी अस्पताल में वह डॉक्टर का काम करती थी। कुछ समय सिंगापुर में रहते हुए वह सुभाष चंद्र बोस के भारतीय राष्ट्रीय सेना के कुछ सदस्यों से भी मिली। इसके बाद उन्होंने गरीबों के लिए एक अस्पताल की स्थापना की, जिनमें से बहुत से गरीब लोग भारत छोड़कर आए हुए थे। उसी समय से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अभियान में सक्रिय रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1942 में जब ब्रिटिशों ने सिंगापुर को जापानियों को सौंप दिया, तब सहगल ने युद्ध में घायल कैदियों की सहायता की, जिनमें से बहुत से लोग भारतीय स्वतंत्रता सेना के निर्माण में इच्छुक थे। सिंगापुर में उस समय बहुत से सक्रिय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी जैसे के पी केशव मेनन, S.C. गुहा और N. राघवन इत्यादि थे, जिन्होंने काउंसिल ऑफ एक्शन की स्थापना की। उनकी आज़ाद हिंद फौज ने युद्ध में शामिल होने के लिए जापानी सेना की अनुमति भी ले रखी थी। इसके बाद 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस का आगमन सिंगापुर में हुआ। आने वाले दिनों में उनकी सभी सामाजिक सभाओं में बोस महिलाओं को आगे बढ़ाने के उनके संकल्प के बारे में बोलते थे, जिसमें वे उनसे कहते थे कि देश की आज़ादी के लिए लड़ो और आज़ादी को पूरा करो। जब लक्ष्मी ने देखा कि बोस महिलाओं को अपनी संस्था में शामिल करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोस के साथ सभा निश्चित करने की प्रार्थना की और महिलाओं के हक में उन्होंने झांसी की रानी रेजिमेंट की शुरुआत की। अपनी सेना में डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन कप्तान लक्ष्मी के नाम से जानी जाती थी और उन्हें देखकर आसपास की दूसरी महिलाएं भी इस सेना में शामिल हो चुकी थी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय सेना ने जापानी सेना के साथ मिलकर दिसंबर 1944 में बर्मा के लिए आंदोलन किया। लेकिन युद्ध के दौरान मई 1945 में ब्रिटिश सेना ने कप्तान लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया और भारत भेजे जाने से पहले मार्च 1946 तक उन्हें बर्मा में ही रखा गया था। 1971 में सहगल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में शामिल हो गई और राज्यसभा में भी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने लगी। बांग्लादेश विवाद के समय उन्होंने कलकत्ता में बांग्लादेश से भारत आ रहे शरणार्थियों के लिए बचाव कैंप और मेडिकल कैंप भी खोल रखे थे। 1981 में स्थापित ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन्स एसोसिएशन की वह संस्थापक सदस्य है और इसकी बहुत सी गतिविधियों और अभियानों में उन्होंने नेतृत्व भी किया है। दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस कांड में वे अपने मेडिकल टीम के साथ पीड़ितों की सहायता के लिए भोपाल पहुंची। 1984 में सिख दंगों के समय कानपुर में शांति लाने का काम करने लगी और 1996 में बेंगलुरु में मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन के खिलाफ अभियान करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 92 साल की उम्र में 2006 में भी वह कानपुर के अस्पताल में मरीजों की जांच कर रही थी। 2002 में 4 पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने सहगल का नाम निर्देशन राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी किया।
उस समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की वही एकमात्र विरोधी उम्मीदवार थे। लक्ष्मी सहगल की निजी जिंदगी। सहगल ने मार्च 1947 में लाहौर में प्रेम कुमार सहगल से शादी कर ली थी। उनकी शादी के बाद वे कानपुर में बस गए, जहां लक्ष्मी मेडिकल का अभ्यास करने लगी और बंटवारे के बारे भारत आने वाली शरणार्थियों की भी सहायता करती थी। उनकी 2 बेटियां हैं, सुभाषिनी अली और अनीसा पुरी। लक्ष्मी सहगल जी को 1998 में सहगल को भारत के राष्ट्रपति के आर नारायण ने पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। लक्ष्मी सहगल की मृत्यु 19 जुलाई 2012 को एक कार्डिया अटैक आया और 23 जुलाई 2012 को सुबह के 11:20 पर 97 साल की उम्र में कानपुर में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पार्थिव शरीर को कानपुर मेडिकल कॉलेज को मेडिकल रिसर्च के लिए दान में दिया गया। उनकी याद में कानपुर में कप्तान लक्ष्मी सहगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।